नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर कल आरके पुरम इलाके में जिस संदीप ने खुदकुशी कर ली थी उसके परिजन आज यहां पर पहुंचे और उन्होंने करनाल के एसपी से गुहार लगाई है कि जो उनकी मामले की जांच है वो ना केवल जल्द से जल्द की जाए बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाए। जो कि सुसाइड नोट में आपको बता दूं कि संदीप ने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने अपने पत्नी को और उनके घर वालों को दोषी ठहराया था और लगातार ये बात कही थी कि जो संदीप के ससुराल के लोग हैं वो लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहे थे, अंट शंट गलत फलत केस लगाए हुए थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहता था। लेकिन कल जिस जांच अधिकारी ने इनके घर पर आए, जांच अधिकारी ने इनको एक किस्म से डराने और धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद आज परिवार के सभी लोग करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और ये अपील की उनसे कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जो संदीप के पिता हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते। काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, परेशान हैं और जितनी देर से हम इन्हें देख रहे हैं लगातार इनकी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और इंसाफ के नाम पर जिस पुलिस के पास से गए थे उन पुलिस अधिकारियों ने ही इन्हें धमकाने और डराने की कोशिश की, जो कि अपने आप में नया मामला नहीं है। पहले भी इस तरह से आरोप लगते रहे हैं कि जो पुलिस है उन्हीं लोगों को डराती है और धमकाती है जो लोग मूल रूप से पीड़ित होते हैं। अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर पहुंचे थे, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, क्या कुछ पूरा मामला था? क्या ऐसी क्या नौबत आ गई कि संदीप को अपनी जान देनी पड़ी? उसको धमकियाँ मिलती थी जी, उसको वहाँ उधर जा कर के चार पाँच बंदे गुंडे जा कर के परेशान करते थे। अब वो 7 महीने से घर में ही छुपा हुआ था, बाहर कदम भी नहीं रखता था, दरवाजे से डरता हुआ। मैंने कहा मैं सोच लूँगा, मेरी 2 बेटी है, तू बैठ जाए अपना का, हाँ जिंदा रहे, मैं देखूँगा जैसे मैं से पूरा पटेगा मैं पाड़ूंगा। पर मैं उससे पहले ही मैं कैंसर का मरीज हो गया। मेरे अस्पतालों में 3 अस्पतालों में इलाज चल रहे थे। पहले मैंने करनाल में इलाज किया, फिर मैं मैक्स में गया, फिर मेरा छोटा लड़का मेरे को बंगलोर ले गया, बंगलोर मेरा इलाज चला। अब मेरे को कीमोथेरेपी चल रही है जो मैं पानीपत से ले रहा हूँ और मैं चलने फिरने लायक भी नहीं रहा हूँ। पर मेरे लड़के ने कल सारा लिख के सुसाइड कर लिया। क्या कारण यही था जी, 2.5-3 लाख रुपया उन्होंने शादी पे लगाया होगा, 40 लाख की डिमांड करते थे। मेरा लड़का और मैं घर का झूठे केस डाल करके हमारे को परेशान। मेरा लड़का कल हार मान गया। हमने बहुत पैर देने की कोशिश की, उसकी थोड़ा बड़ा बचाने की कोशिश की, पर कल वो हार। केस डाले हुए थे कुछ आप लोगों को? हमारे ऊपर केस डाले हुए हैं, DV एक्ट है 498 है और खर्चे का है। तो क्या विवाद क्या चल रहा था परिवार में? विवाद क्या हुआ, किसी दूसरे लड़के को चाहती थी। जो लड़की थी? हाँ जी। क्या नाम है उसका? स्वाति है। उसने अपने माँ पापा को बोला भी होगा मेरी उस लड़के के साथ शादी कर दो, लेकिन उसके माँ बाप मानने नहीं होंगे, वो गैर बरादरी का था। तो यहाँ बचोले आज और थे, एक राजकुमार प्रधान था, उसके पिता धर्मपाल थे और उसकी अजय की पत्नी समा थी। हम वकील है जो 306 का मुकदमा इस पे पहले भी दायर हुआ था, पहले भी दायर इसी वकील के ऊपर। क्या नाम है वकील का? अजय वर्मा। कहाँ के हैं ये यहाँ पहले LIC कॉलोनी में रहते थे, अब ये रहते अल्फा में रहते, अल्फा सिटी में रहते हैं। पहले भी एक लड़का मरा, केस चल रहा है उसके ऊपर। तो पहले भी 306 का पर्चा? पहले भी 306 का पर्चा दर्ज हुआ था 4-5 साल पहले। फिर भी ये नाटकबाजी करके उससे बच गया। जो पुलिस वाले आपके पास कल जांच के लिए आए थे, उन्होंने आपको डराने की धमकाने की कोशिश की, वो अंकल जी क्या पूरा मामला? कौन पुलिस अधिकारी थे? कल मेरे पुत्र वधू थाने में गई थी रात को, जब बंगलोर से आई है। इन्होंने जब उनसे बातचीत करी, इनको पता नहीं क्या जवाब सवाल करे उन्होंने। वो ये बताई। परेशान है आप लोग? परेशान क्या जी, मेरी जिंदगी क्या रहेगी अब, मेरी जिंदगी क्या रहेगी जब मेरा बच्चा प्रीतम दास है जी। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार परिवार इस बात की अपील कर रहा है प्रदेश सरकार से, करनाल पुलिस से, कि कम से कम उन्हें न्याय ज़रूर मिले। जो उनकी बेटी हैं उनसे भी एक बार बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा परिवार परेशान है, मायूस है। जिस पुलिस से ये उम्मीद होती है कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी, धरपकड़ करेगी, अगर वही पुलिस
आरोपियों का साथ देने लगे, पीड़ितों को धमकाने लगे, तो आखिर न्याय देगा कौन? बहन जी क्या कहना चाहेंगे? आपका भाई था, अब इस दुनिया में नहीं है, सुसाइड नोट लिख कर गया, किसका नाम लिखी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो जितने भी आरोपी है, मेरे भाई ने जो बोले है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, मेरे भाई को इंसाफ मिले बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया वर्मा। तो आपने पुलिस एसपी साहब से मिले थे, क्या कुछ बात हुई? एसपी साहब ने अच्छा आश्वासन दिया, भी हम जल्दी कार्रवाई हम करेंगे। जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो पहले पुलिस क्या कह रही थी कि साइन सुन मिलवाएंगे? एक तो साइन मांग रहे थे पहले वो, पुलिस मेरी भाभी को बोल रही थी, रात को हम पैन कार्ड लेके गए थे, उसका हमारे ऊपर ही- पास और कोई पासबुक नहीं थी, बैंक की पासबुक हमारे पास नहीं है। फिर हम पैन कार्ड लेके गए थे कि बॉम्बे से कौन मंगाएगा, ये करेगा वो करेगा, वो लिया नहीं मार थे जी, वो मेरा रिजेक्ट कर दिया। बात करने का तरीका ठीक नहीं था। ये जब लिया मैं नहीं। आपको बता दूं कि जो उनके भाभी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। शायद इन्हीं के साथ पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की थी। बहन जी क्या बताना चाहेंगे? आप गए थे, जब भी कोई इस तरह की मौत हो जाती है परिवार में, पुलिस से उम्मीद होती है कि पुलिस हमारी सुनवाई करेगी। अगर पुलिस इस तरह से पीड़ितों को धमकाएगी और डराएगी तो पुलिस के पास जाएगा कौन? नहीं, बात ये हुई थी कि सर इतना बड़ा वाक्य हो गया है तो आप अभी क्या एक्शन ले रहे हो? तो बोल रहे थे कि हम साइन मैच करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला अगर आप इतना टाइम उनको दे रहे हो तो वो फरार हो जाएंगे या एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देंगे। ये होने ही वाला है और ये होगा ना अगर हम लेट करेंगे तो हमने उनको बोला कि आप शक के बिना पे, क्योंकि ये एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है, आप इसको शक के बिना पे गिरफ्तार कर सकते हो, आप वो गिरफ्तारी तो करो कम से कम। हमने बोला अगर आप नहीं करोगे ना गिरफ्तारी तो हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला अगर आप ऐसा करोगे ना तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मेरे को ये पता करना है कि कौन से कानून में ऐसा लिखा है कि अगर हम अपने राइट के लिए खड़े होते हैं तो हमारे अगेंस्ट ही कार्रवाई की जाएगी। एक तो हमने अपने घर का मेंबर खोया, हमारा दुख कोई नहीं समझ सकता, ऊपर से पुलिस हमें अगर ये कह रही है कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो पुलिस प्रशासन पे कौन विश्वास करेगा? पहले इतने सारे केस हम देखते हैं, निर्भया केस, हाथरस, ये वो, इतना सब होते हुए भी हम पुलिस प्रशासन पे विश्वास करके अगर जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना कितना उचित है? आप ही बताइए। कितने केस थे संदीप जी के ऊपर जो डाले हुए थे इन लोगों ने? डाउरी का था और एक मेंटेनेंस का केस था और एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। परेशान थे उससे? बहुत परेशान थे वो, क्योंकि वो फैसला करने की बात ही नहीं कर रही थी। वो बोल रही थी, और कोर्ट में जो है वो बोल रही थी कि 30-40 लाख रुपए दो तभी फैसला होगा, उसके बाद उससे पहले फैसला नहीं होगा। अगर आप नहीं देते हो तो आप एक काम करो, 10 साल तक केस चलाओ। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो वो लड़के के दिमाग में बैठ गई कि 10 साल मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी इस लड़की ने, कब तक मैं केस चलाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा? 7 महीने से वो लड़का घर में था, घर से बाहर नहीं निकला था। हम उसको बोलते थे कि डेट पे जाना होगा तो देखेंगे, डेट पे कैसे जाऊंगा, मेरे को वहाँ पकड़ के मारेंगे, ये वर्डिंग थी उनकी। कोर्ट वहाँ में पे नहीं जाते थे? कोर्ट में तो जाते थे पर अभी कोरोना की वजह से नहीं था। अभी ये अंकल जाते थे या मेरे पापा चले जाते थे, तो जैसे ही वो कैसे आते थे ना कोर्ट में से, वो थोड़ा बच के निकल के आते थे। जैसे उन्होंने देख लिया कि वो लड़की बाहर खड़ी है तो पीछे से बचा के वो निकल के आ जाते थे, क्योंकि वो बार बार कुछ बात करने की बात करते थे। जब ये केस फाइल हुआ था तब उनकी तरफ से थाने में जो बंदे आए थे वो बहुत वो करके आए थे कि हम मार पिटाई कर देंगे, आप बाहर मिलो हमें, आप ये करो, आप वो करो। और उससे पहले भी केस फाइल होने से पहले शादी के टाइम पे एडवोकेट अजय वर्मा ने, 2015 की बातें होंगी ये, तो उस टाइम पे एडवोकेट अजय वर्मा ने बोला था कि मेरे पास बहुत गुंडे बदमाश है, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। मेरे हस्बैंड को धमकी दी कि मैं तेरे को घर से उठवा लूँगा। अगर इतनी सब बातें होने के बाद इसमें अगर अरेस्ट नहीं होगा तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। मेरे परिवार को कल को कुछ हो गया, इस बात का जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है या कोई और, ये मुझे आप ही बता दो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये वो सुसाइड नोट है जो संदीप अपने हाथ से लिख कर गया था, और सुसाइड नोट में बाकायदा उन सभी लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जिन लोगों के ऊपर उसने आरोप लगाया कि ये लोग मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, इन लोगों से मैं परेशान हूं जो मेरे ऊपर झूठे केस डाले गए हैं, इस वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूं क्योंकि लगातार मुझे मानसिक रूप से परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जो उनके भाई हैं एक बार उनसे भी बात करते हैं। सर, संदीप परसों तक कैसे थे? क्या लग रहा था कुछ ऐसा भी कदम उठा लेंगे? मैं तो यहाँ था नहीं, मैं बेंगलोर में था, तो मेरे मदर और फादर ही यहाँ पे थे, तो मैं तो उधर ही था। तो मुझे इतना बातचीत होती थी? कभी बातचीत होती थी उनसे, तो वो परेशान तो बहुत थे। ये केस की बातें करते थे कि केस मेरा चल रहा है और ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, ऐसे ये बातें तो वो करते थे मुझसे। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? सीएम सिटी मेरी तो मुख्यमंत्री से भी यही अपील है कि इस केस में जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराएं।
पुलिस प्रशासन को भी बोले हैं कि इसमें कार्रवाई करें, दोषियों को जल्दी सजा दिलाएं। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। और मैं दिखा दूं कि अंकल कितनी बुजुर्ग हैं और बेटे को खो चुके हैं। अंकल जी, मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? आप ही की जी थर्ड स्टेज कैंसर के पेशेंट हैं वो। आप उनकी हालत नहीं समझ सकते। कैंसर का पेशेंट, उनका बेटा, जवान बेटा चला जाता है। अंकल जी, मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, सबको न्याय मिले, मेरे को भी न्याय मिले, मेरे लड़के को भी न्याय मिले। आप देख सकते हैं कि संदीप का पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा मायूस और परेशान है और आरोप बहुत गंभीर है कि जब सुसाइड नोट है तो फिर आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। हालांकि जो करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया है, उन्होंने इस बात का दावा ज़रूर किया है कि हम पुख्ता सबूत एक बार जुटा लें, उसके बाद ज़रूर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी ताकि अदालत में उनको किसी तरह का कोई ऐसी प्ले ना मिल जाए कि उनकी ज़मानत वहाँ से हो जाए। इसलिए हम पूरे सबूत जुटा रहे हैं। ये भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आप सभी लोगों से अपील है कि संदीप के परिवार को न्याय मिल पाए, उनके पिता को, उनकी माँ को, उनकी बहन को न्याय मिल पाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि प्रदेश सरकार तक ये खबर, ये सूचना ज़रूर पहुंचे कि किस तरह से सीएम सिटी करनाल में न्याय के लिए जो बेटा कल जान दे चुका है अपनी, उनका परिवार घूम रहा है और पुलिस किस तरह से उनको कह रही है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम आप ही के ऊपर कार्रवाई कर देंगे। और अगर इसकी जगह पुलिस ये आश्वासन दे देती कि आप घबराइए मत, परेशान मत हो, हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आरोपी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, तो जाहिर तौर पर परिवार को ये आश्वासन ज़रूर मिलता, परिवार को ये तसल्ली होती कि कम से कम पुलिस उनके लिए कुछ काम कर रही है। लेकिन जब कल किसी तरह की कोई बात नहीं बन पाई तो आज करनाल के एसपी के पास सभी लोग समाजसेवी लोगों के साथ पहुंचे और एसपी ने फिलहाल भरोसा दिया है कि आपकी जो भी शिकायत है उसके ऊपर पुख्ता कार्रवाई होगी और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल के लघु सचिवालय से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।